की बदौलत हो पा रही है। रेनेटस वेलनेस नहीं होते तो आज हमको ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका, ये मंच कहाँ से मिल पाता? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी कंपनी रन कर रही है मार्केट में और वहाँ पे लोग सब अपना-अपना किस्मत आज़मा रहे हैं। समय ज़्यादा कट रही है लेकिन उस हिसाब से उनका जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन रेनेटस वेलनेस में ऐसी क्या ख़ासियत है? उसको आप सभी लोग जितने भी साथी हैं, आप सभी लोग भली-भाँति परिचित हो चुके हैं और अगर आप नए हैं, तो आप धीरे करके आप रेगुलर ज़ूम ट्रेनिंग में आइए। हमारी कंपनी की 3 ट्रेनिंग होता है। सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे और रात में फिर से 8 बजे हमारा ज़ूम सेशन होता है, जहाँ पे आप जो है सीख कर के एक बेहतर नॉलेज लेकर के अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी ये अपॉर्चुनिटी 2019 में दिसंबर मुझे मिल पाई। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। इससे पहले बिज़नेस से पहले मैं वहाँ जॉब कर रहा था और जॉब करते-करते मैंने क्या किया, इस बिज़नेस के बारे में समझने का प्रयास किया कि कैसे अपने यहाँ पे फ्यूचर को हम बना सकते हैं। मैंने देखा, मैंने समझने का प्रयास किया कि एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म लिमिटेड जिसके बारे में मेरे जो अपलाइन जिन्होंने मेरे को परिचय कराया और ये परिचय होने कि देखते हैं क्या ऐसा प्रोडक्ट है जिनके बारे में इतना तारीफ किया जा रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी हमने ऐसा सुना नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, संसार में कुछ भी हो सकता है और हमने इस चीज़ को जानने का, समझने का एक मौका दिया और हमने समझा, उसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद हमको रिज़ल्ट मिले। रिज़ल्ट मिलने के बाद फिर हम इन चीज़ों को लोगों तक के पहुँचाना स्टार्ट किए। पहुँचाते-पहुँचाते धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। पहले तो कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन अब हमने जब रेनेटस वेलनेस में सीखना चालू किया, लगातार काम करना चालू किया, तो यहाँ पे हमको बेहतर तरीके से नॉलेज भी हमने सीखे, हमारे तीनों ट्रेनर के माध्यम से और हमारा जो फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, उसको भी हमने सीखना प्रयास किया, लगातार जारी रखा। तो फील्ड में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे नॉलेजेस, जो एक्चुअल नॉलेज है, वो आपको फील्ड में जाकर के मिलती है ना? तो हमने शुरुआत किए और शुरुआत करने के बाद चलते गए, कभी रुकने का नाम नहीं लिए। आज आप लोगों के बीच में मैं जो अपना वैल्यूएबल नॉलेज है, आप लोगों के बीच में मैं रखने का प्रयास करूँगा और जब हम शुरुआत करते हैं बिज़नेस में, तो उस समय बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव फ्लक्चुएशन आता है। उस फ्लक्चुएशन को आपको टिके रहना है। सबसे पहली बात तो आप टिके रहेंगे, तो उस चीज़ों को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँगे। होता है, जीवन में आप कोई भी काम देख लीजिए, जब आप करना स्टार्ट करते हैं ना, शुरुआत में आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आपका बढ़ता है, बार-बार उसी चीज़ को जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो कार्य करने का जो तरीका है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है मैं जब मैंने बिजनेस में काम कर रही हूँ। उस समय मुझे स्टेज फ़ियर था, मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन आज रेनेटस वेलनेस के प्लेटफ़ॉर्म में ये बोलने का जो मौका मिल रहा है, हमारे हेल्पलाइन के माध्यम से, हमारे सिस्टम के माध्यम से, हमारे कंपनी के माध्यम से ये मौका मिल रहा है हम लोगों को। तो हो सकता है कि आप भी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो मेरे जैसा, क्योंकि ये मेरी पहली कंपनी है रेनेटस वेलनेस, जहाँ पे मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा, ना मैं दूसरी कंपनी का प्लान भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है कि रेनेटस वेलनेस एक ऐसी मात्र कंपनी है, जहाँ पे ज़्यादा रिज़ल्ट है,
जहाँ पे बेहतर मैनेजमेंट है, जहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है वो रेनेटस वेलनेस के पास ही है। और मैं एक खासियत के बारे में बात करूं तो रेनेटस वेलनेस जैसा मैनेजमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रेनेटस वेलनेस के जो सीईओ जैसा जो साफ नियत, जो लोगों को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को इनकम जनरेट करने के लिए, लोगों को स्वस्थ करने में काफी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काफी उनका सहयोग कर रहे हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा है जिसके माध्यम से सभी लोग अपना परफॉर्मेंस को बेहतर कर पा रहे हैं, सभी लोग समृद्ध होते जा रहे हैं। तो ये समृद्धि आपको भी मिलने वाली है, ये समृद्धि के हकदार आप भी हैं। आप टिके रहेंगे, आप बने रहेंगे, आप इस बिजनेस के साथ दिल से कनेक्ट होके जब आप काम करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेनेटस वेलनेस कई कंपनियों को जोड़ करके आप मिलाने का प्रयास करेंगे, उससे भी ज्यादा आप रेनेटस वेलनेस का गहराई बहुत बहुत गहराई, समुद्र की गहराई जैसा है रेनेटस वेलनेस की जो गहराई, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। कल हमारे छत्तीसगढ़ की टीम से स्वर्ण प्रताप चौहान जी आए थे, जिन्होंने रेनेटस वेलनेस के प्रोफाइल को शेयर किए और बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज दिए। कल जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सबको बताए, सर्टिफिकेट को बताएं, जितने अचीवमेंट किए, जो तैयारी चल रही सबको बताएं। तो ये गहराई है, हमको जैसे हमको जितना नॉलेज होता है हम उस तरीके से हम अपने बिजनेस को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, रेनेटस वेलनेस जैसी कंपनी आपको शायद ही मिलेगी, ऐसा प्रोडक्ट शायद ही मिलेगा, ऐसा मैनेजमेंट शायद ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर वो गरीब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है, हर वो गरीब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अदर कंपनी के प्रोडक्ट को आप एक बार गौर करके देखिए कि उसका प्राइस हमारे रेनेटस वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे कंपेयर करके देखिए। आपको जो 10,000 का प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो आपको 1500 में आपको दे दे रहा है, डीपी रेट में 1500-1600 में। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा इम्यूजेन के बारे में मैं बात करूं तो इम्यूजेन हमारा क्या है, 25,000 का उसको तैयार करे थे कंपनी, लेकिन आप और हमारे बीच में हमारी भलाई के लिए रेनेटस वेलनेस में मात्र 4167 रुपए, 4167 रुपए में आपके बीच में ला करके प्रेजेंट कर दिए। एमआरपी रेट 5,400 रुपए का। तो सोचिए कि 5400 में एक ऐसा मिराकलस प्रोडक्ट जो कहा जाए तो जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, जिसको डॉक्टर ने हाथ भी खड़ा कर दिया कि भाई इसको ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, आप जब तक रहता है तब तक की इसको देखभाल कीजिए। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वहां पे उम्मीद की किरण जगाने के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट की रेंज हमारे कंपनी ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे सीईओ ने हमारे बीच में लेकर के आए। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम समझते हैं, आज जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत कहाँ पे करते हैं? हम मेहनत प्रोडक्ट बेचने के ऊपर। दोस्तों, मैंने भी बहुत मेहनत करता था और मेहनत करता था प्रोडक्ट बेचने के ऊपर। आप बेचिए, निष्फिक्र होकर के बेचिए, लेकिन आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये क्यों आपको पहले पता होना चाहिए। इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप इस बिजनेस में आए हैं, आपने साइन अप किए, तो आपने कुछ अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए आए। उसके बाद आपके जो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए, और उसके बाद जो आपके ड्रीम है, जीवन में आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ बनना चाह रहे थे, वो ड्रीम को भी आपके पूरा करते हैं। मतलब आपके नीड को, आपके चाहत को और आपके सपने को, आपके ड्रीम को पूरा करने का क्षमता है हमारे रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के अंदर में। तो आप अपने ड्रीम के लिए आप आए हुए है ना। तो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करेंगे तो क्या हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि एक बेहतर टीम का निर्माण आपको करना पड़ेगा। एक बेहतर टीम जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप पैसिव इनकम नहीं ले पाएंगे।
मैं बता देना चाहूंगा कि पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होता है। उसके बाद हम टीम के बारे में बात करेंगे कि टीम को किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए और टीम के साथ में कैसे काम किया जाए, टीम का क्या महत्व है, इसके ऊपर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जहां पे आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है ना? जब आप उपस्थित होते हैं अपने अपने जॉब में, अपने चाहे आप किसी की भी अंडर में काम कर रहे हो, चाहे सेल्फ का काम कर रहे हो, जब आप वहां पे उपस्थित होते हैं और आपको आप अपना समय देते हैं, 8 घंटा हो सकता है, 10 घंटा हो सकता है, 12 घंटा हो सकता है या 16 घंटा हो सकता है। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइमिंग दे रहे हैं। उस हिसाब से फिर जब आप करते हैं तब आपको इनकम मिलता है, आपका इनकम जनरेट होता है। आप वो वहां पे उपस्थित नहीं होते तो आपका इनकम आना या इनकम नहीं जनरेट होता है, तो इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है जॉब। जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो एक्टिव इनकम कर पा रहे हैं। पैसिव इनकम क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप अगर यहाँ पे साइन अप हो चुके हैं या जो साइन अप होने वाले हैं, आप बताइए कि पैसिव इनकम क्यों जरूरी है। पैसिव इनकम के महत्व को आप जाने, जाकर के चैट जीपीटी में सर्च करें कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम होता क्या है। मैं बता देना चाहूंगा कि जो अमीर आदमी है, जो बड़े बड़े व्यक्ति है, वो लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। क्या आपको करना चाहिए कि नहीं पैसिव इनकम जनरेट? आप गरीब है कोई बात नहीं, आप मध्यम वर्ग से कोई बात नहीं, आप और ज्यादा अमीर है कोई बात नहीं, आप और अमीर बन जाइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जितना आप बनना चाहते हो उससे भी ज्यादा बनाने का क्षमता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में है। तो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग व्यक्ति या फिर हाई प्रोफाइल के जो हायर क्लास के जो व्यक्ति है वो बन सकता है, वो और आगे बढ़ सकता है। तो आपको पैसिव इनकम जनरेट करना चाहिए, क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जहां पे आपने एक बार मेहनत की, एक बार सिस्टम क्रिएट किया, उसकी आपको जिंदगी भर पैसा आता रहता है। इसको पैसिव इनकम कहते हैं। और मैं पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए इस बिजनेस को कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बिल्ड करने में थोड़ा समय लगेगा, सिखाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार आपने टीम बिल्ड कर लिया, मान के चलो आपने 10,000 का टीम बिल्ड कर लिया, अरे कोई बात नहीं, आपने शुरुआती दौर पे 20 का टीम, आपने एक्टिव लीडर को आपने तैयार कर दिया 20 लोगों का, 10 लोगों का कर लीजिए शुरुआती दौर पे, 10 लोगों का, 20 लोगों का या 100 लोगों का, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाते रहिए। तो जैसे जैसे आपका टीम का बढ़ते जाएगा ना, टीम का परफॉर्मेंस बढ़ते जाएगा, आपका पैसिव इनकम जनरेट होना चालू होगा। शुरुआती दौर पे आपको एक्टिव इनकम आएगा, जब जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तब तब आपको इनकम आएगा। लेकिन जैसे ही आपका टीम बढ़ेगा तो आपका काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब आपके लोगों की संख्या बढ़ेगी, आपकी संख्या बढ़ेगी, तो आप पैसिव इनकम की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। और आप हो सकता है कि बीमार पड़ जाएंगे तो भी से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। हो सकता है आप गिग प्रोग्राम में गए, वहां पे आपको डबल इनकम आपके अकाउंट में आएगा। ये दुनिया का सबसे स्मार्ट के साथ में जो है होम मीटिंग कर रहे हैं, उस आपके अकाउंट में आता है, मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतना रुपया, 10,000 रुपया वीकली का, 1 लाख रुपया वीकली का अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए रेनाटस वेलनेस के। तो आपको बहुत, मेरी एक भी रील वायरल नहीं हो रही। जिस टाइम ये देखिए 1300 व्यूज, 1500 व्यूज, 1200 व्यूज। हमारे लिए हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में और जानेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हर वीक वो होली और दीपावली जो है मना पाता है, क्योंकि हमारे पास बोनसेस भी मिलती है, हमारे पास एक अच्छा इनकम भी आती है, लक्ष्मी माता की बरसात होती रहती है, धन की वर्षा करते रहते हैं। तो ये रेनाटस वेलनेस ही है जिनके माध्यम से हम चीजों को कर पाते हैं। चलिए आज पीपीटी शेयर करके आप लोगों के बीच में मेरे पास जो नॉलेज है उसको शेयर करने का प्रयास करता हूँ।
ये बहुत देर तक चलेगा, बहुत सारा पीपीटी है ना उनके अंदर। हमेशा पीपीटी ना मिनिमाइज करके पहले से वेब पेज में रखना चाहिए, तुरंत जाओ वहाँ से उठा लो, हमेशा वैसे करके ऐसे ही जाओ बस। थोड़ा सा वेट कीजिए, बड़ा चैलेंजिंग आ रहा था, बाकी मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है, उसको मैं कर सकता हूँ। चलिए मैं दूसरे ऑप्शन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ओके आ गया, चलिए धन्यवाद। ये आ गया और मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ। हम टीम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि टीम की जरूरत हमको क्यों होती है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है तो आप अकेले काम कर आपको नहीं बड़ा अचीवमेंट लेना है, बड़ा अचीवमेंट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टीम बनाना पड़ेगा और टीम को मैनेज करने का, प्रबंधन करने का आपको कला सीखना पड़ेगा। टीम क्या होता है? टीम का जो अर्थ होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, एवरीवन मतलब सभी लोग, और अचीव्स को मतलब आपका जो टारगेट है उसको प्राप्त करते हैं, और मोर का मतलब होता है अधिक। आप ज्यादा से ज्यादा चीज को प्राप्त करते हैं, आपका जो टारगेट होता है उसको आप प्राप्त कर पाते हैं, तो वो पॉसिबल हो पाता है आपके टीम के साथ। अगर आप अकेले प्रयास करें, आप कुछ बड़ा टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा आप इनकम लेना चाहते हैं, आपके टीम में अचीवर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके टीम की संख्या जितना ज्यादा होगी, जितना बेहतर तरीके से आप अपने टीम को मैनेजमेंट करेंगे, आपके टीम के साथ जितना बेहतर तालमेल होगा, आपके टीम के साथ में जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा, तो जाकर के आप एक बेहतर टीम का निर्माण कर पाएंगे। और जब आप बेहतर टीम का निर्माण कर पाएंगे तो आपका जो अचीवमेंट है और आपका जो टीम का अचीवमेंट है वो बेहतर तरीके से होगा और समय के साथ होगा। आइए जानते हैं कि टीम का पावर क्या होता है। दोस्तों, एक साथ आना शुरुआत है, साथ रहना प्रगति है, साथ में काम करना सफलता है। इसको किसने बोला है? हेनरी फोर्ड ने बोला है ना। एक साथ रहना जरूरी है, हम लोगों को यूनिटी के साथ में रहे, टीम के साथ में एक दूसरे को समझ करके चले, आगे हम बढ़ते हुए चले। तो यहाँ पे टीम का जो टीम वर्क क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। टीम वर्क है एक तरह से किसी गोल को पाने का सबसे कारगर तरीका है। इसके अलावा कुशल तरीके से कार्य को पूरा करने के लिए एक समूह का सहयोगी प्रयास होता है। टीम वर्क किसी भी तरीके में मौजूद है जहां एक समूह के लोग एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, उसे ही हम टीम वर्क कहते हैं। दोस्तों, जब हम एक साथ कोई टारगेट को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, ये हमारा टीम वर्क कहलाता है। चाहे आप जियो का देख लीजिए, चाहे आप टाटा को देख लीजिए, चाहे आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अकेले काम नहीं कर रहा है, वो अपने टीम बनाया है और टीम के साथ में मिल करके वो काम को कर रहा है ना। क्योंकि अलग अलग जगह में, अलग अलग लोकेशन में आपको और भी लोगों की जरूरत पड़ती है और उन लोगों को आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। आपको उनकी जिम्मेदारी क्या क्या है, हर एक व्यक्ति को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है निभा रहा है और निभाते हुए अपने टारगेट को पूरा कर रहा है। तो उसमें एक लीड करने वाला लीडर होता है, जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो उनके टीम के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनको वो क्या करता है, उनका जो काम होता है उसको वो सौंपता है, उनको सिखाता भी है, जो काम नहीं आता उसको सिखाता भी है। तो हमको और आपको भी यही काम करने की जरूरत है कि अपने टीम को अलग अलग जिम्मेदारी जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको देना है।
उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बेहतर लोगों के एक टीम बनाना पड़ेगा जो आपके सपने के साथ मैच खाता हो। जैसे जो जिनके अंदर में बर्निंग डिजायर है, जो ईमानदारी से अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वर्कaholic लीडर है, जो ऑनेस्टली इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, जो बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं, उनके एक आपके पास ग्रुप होना चाहिए। बाकी ऐसे भी लोग आते हैं इस बिजनेस में जो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं, जो लोग बोलते तो है कि मेरे को बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन एक्चुअल में वो सीखने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, वो सही टाइम पे जॉब पे नहीं आ पाते हैं, चाहे उनका कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो। लेकिन जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, जिनको बड़ा काम करना है, वो सीखने के लिए समय पे पहुंचते हैं, वो आपके हर एक कहना को मानते हैं, उनका ड्रीम भी बड़ा होता है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। रिजल्ट प्रोड्यूस करने का उनके अंदर में एक हैबिट होती है। तो ऐसे लोगों को आपको एक टीम में आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है और सेलेक्ट करके आपको एक साथ मिल करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है ना। चलिए आगे बात करते हैं। टाइम इज मनी। आप देखिए, आपके पैसे से ज्यादा कीमत आपका समय होता है और आपके समय जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे, है ना। जैसे हम जॉब करते हैं तो वहां पे आपके जो समय है उसको खरीद लिया जाता है और उस समय के हिसाब से आपको इनकम क्या आपको सैलरी दिया जाता है। एक लिमिटेड आपको कहा जाए तो पैसा मिलता है आपके समय को बेचते हैं। तो चाहे आप 10 घंटा काम करें, चाहे आप 12 घंटा काम करें, चाहे आप 14 घंटा काम करें, तो जब आप अपने समय को लगाते हैं तब आपको पैसा आता है। ये एक्टिव इनकम वाला कैटेगरी होता है और आपके समय को जो बड़े बड़े मालिक होती है वो खरीद लेता है और आपके समय के बदले में आपको पैसा देता है। लेकिन आप अपने समय को तो आप देते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इनकम करना चाहें तो क्या आपको वहां पे मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप अपना जितना ज्यादा अपने टीम के साथ, टीम का भी समय का आपको इनकम मिलता है। आप जब पर्सनल जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं तो वहां पे आपका समय का आपको इनकम मिलता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, आपके पास जितने ज्यादा टीम की संख्या होती है उतने घंटे का काम होता है और उतने घंटे का जब काम होता है तो आपको उस हिसाब से आपका इनकम जनरेट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके टीम की संख्या कितना है। ये डिपेंड करता है कि आपके टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय लगा करके अपने बिजनेस को बिल्ड करने में आपका मदद कर रहा है या आपके साथ मिल करके काम कर रहा है। तो ये आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा तो आपका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप सोच के देखिए, आप अकेले काम कर रहे हैं तो एक दिन में आप 8 से 10 घंटा का काम करते हैं तो आपको एक दिन का ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 अगर एक दिन का हो रहा है तो 10 दिन का कितना होगा? 10 दिन का 50,000 के आसपास और 30 दिन का कितना होगा? 1.5 लाख। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, वो तो आपको महीने का 1.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगा अगर आपको एक दिन का 5,000 भी मिल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे आप उसको एक हफ्ते में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना कमाना चाहे उतना कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक बेहतर टीम क्रिएट करने की। तो जो टीम क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको 4 बेसिक को फॉलो करना पड़ता है। 4 बेसिक के बारे में हमारे ऋषिकेश पाठक सर जो ट्रेनर है, कमांडो ट्रेनिंग के लीडर है, जो कमांडो ट्रेनिंग को लीड करता है, कमांडो ट्रेनिंग को के रचयिता है और उनमें जो लीडर को क्रिएट करने का जो एबिलिटी है वो लगातार परफॉर्मेंस करने वाला लीडर का एक जो समूह है वो लगातार इंडिया के हर एक कोने में जा करके कर रहा है। तो उन्होंने 4 बेसिक्स को, चाहे हम परिवेश नागर सर के बारे में बात करें, चाहे हम योगेश गुप्ता सर के बारे में बात करें, ये जो 4 बेसिक्स है ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाली है। आपको एक बेहतर टीम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला है इन्विटेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है क्लोजिंग और चौथा है ट्रेनिंग। आपको पहले आमंत्रण करना पड़ेगा, लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंपनी के तीनों की जो प्रोडक्ट का प्लान और प्रोफाइल है इसको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको उससे पैसा लेना है, उनका आईडी लेना है।
फिर आपको जैसे ही आईडी मिला, उनका अमाउंट मिला, अब आपको उनको बिजनेस स्टार्टअप कराना रहता है। समझ रहे हैं ना? तो टीम बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मेन जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े इत्यादि क्यों ना हो, उनको बेसिक्स को फॉलो करना ही पड़ता है और हमको करना ही पड़ेगा। तो बेहतर टीम बनाने के लिए आपको टीम को बिल्ड करने का पैतरा आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस माध्यम से आप एक बेहतर टीम बना करके एक पैसिव इनकम की ओर आगे बढ़ पाएंगे। रेनेटास वेलनेस में तेजी से टीम कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस चाहिए, जिनके माध्यम से आपके कॉन्फिडेंस से आपके प्रोडक्ट बिकता है, आपके पर्सनालिटी से हैप्पीनेस आपका बोलते हैं ना कि कंपनी का प्रोडक्ट बिकने से पहले आपका हैप्पीनेस, आपका कॉन्फिडेंस बिकता है, आपका पर्सनालिटी बिकता है। जितना बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, कॉन्फिडेंटली आप जितना हैप्पी रहते हैं, तो उतना ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपके बातों को सुनना चाहते हैं, आपके एनर्जी को एहसास करना चाहते हैं। जब लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लोग आपके साथ खुश होते हैं, लोग अपने दिल से दिल की बातों को शेयर करना चाहते हैं, लोग आपके साथ में काम करना चाहते हैं, तो आप एक बेहतर काम करा पाते हैं। सोचिए कि आपके अंदर में एक कोई डाउट है, आपके अंदर में कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, आप है, तो क्या आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे? क्या कोई भी को कनेक्ट करना है तो वो कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ में परफॉर्मेंस करना चाहते हैं जो हाईली कॉन्फिडेंट हो, नॉलेज से भरपूर हो, वो काफी हैप्पीनेस अपने आप को महसूस करता हो, जो दूसरे को हैप्पीनेस देने में बिलीव करता हो, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ते हैं लोग। तो आपको अपने को अपनाने की जरूरत है। आप एक बेहतर टीम बना पाएंगे, एक बेहतर टीम आप लीड कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। दूसरा, आपके पास हर सवाल का जवाब रहना चाहिए। जब आप आपके टीम में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सोच विचार के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग आपके पास आते हैं, तो सबका नॉलेज का स्तर अलग अलग होता है, सबका सवाल अलग अलग होता है। तो आपको आपके टीम से 10 कदम आगे रहना ही पड़ेगा। 10 कदम आगे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपके नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आपके टीम की संख्या बढ़ेगा तो उसका सवाल ज्यादा रहेगा, तो आपको अलग अलग कैटेगरी के बुक्स रीड करना पड़ेगा, अलग अलग ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा, आपको सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस देखना पड़ेगा, आपको लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब एक डॉक्टर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो तब जाकर के मरीज को ज्यादा से ज्यादा वो ठीक कर पाते हैं। उसी तरीके से आपको इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट लेना है, आपको ऑलराउंडर बनना है, एक्सपर्ट बनना है अपने फील्ड का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीख करके बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको एक एक चीज, जैसे एक इंजीनियर क्या करता है, घर बनाने से पहले उसमें कितना ईंट लगेगा, घर बनाने से पहले उसमें कितना छड़ लगेगा, सीमेंट लगेगा और कितना क्या लगेगा, वो हर एक चीजों को वो कैलकुलेट करके दे देता है। उसी तरीके से आपको इस बिजनेस में सफल होना है, इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप हर एक पॉइंट को उंगली से गिन करके बता सकते हो कि भाई 90 दिन में कितने लोगों का टीम आप बिल्ड कर सकते हैं, 90 दिन में कितने लोगों को आप तैयार कर सकते हैं लीडर के रूप में, 90 दिन में आप कौन से रैंक में आप जा पाएंगे। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आपके पास हर सवाल का जवाब रहेगा। मतलब आप एक बुक्स को रीड कीजिए, सवाल ही जवाब। अगर आपको जानना है, हर सवाल का जवाब आपको देना है, तो आपको हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेहतर बुक है, सवाल ही जवाब है, उसको आप पढ़िए, आप लोगों के सवालों का जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट, आपको झूठ या गलत कमिटमेंट का सहारा नहीं लेना है। दोस्तों, जब आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो अपने बिजनेस या रैंक्स को क्वालिफाई करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, जाने में हम फॉल्स कमिटमेंट करके आ जाते हैं। जब हम फॉल्स कमिटमेंट करते हैं तो आपके जो विश्वसनीयता होता है, आपके ऊपर जो बिलीव है, लोगों का बिलीव में कमी आती है।
और जब बिलीफ की कमी है तो ये रिलेशनशिप जो आपके साथ तालमेल जो बना हुआ है उसमें गिरावट आना चालू हो जाती है। तो हम ऐसे कमिटमेंट करें जिससे हम पूरा कर पाए और ऐसे कमिटमेंट से बचे जिसको हम पूरा ना कर पाए। तो जब आप इस तरीके से चीजों को करते हैं तो आप एक बेहतर तरीके से टीम को लीड करने वाले लीडर बनते हैं। और जब आप बेहतर तरीके से टीम को लीड कर पाते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों को अचीवमेंट की ओर आप आगे लेके जा पाते हैं निश्चितता के साथ। तो जब आप किसी को प्लान शेयर करने के लिए जाते हैं ना, जब आप प्लान शेयर करते हैं तो आपको प्लान शेयर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए। जब आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ना तो आपको सबसे पहले सामने वाले का अपॉइंटमेंट लेना है। आप बिना अपॉइंटमेंट लिए आप किसी के पास चले गए ना तो आपको वो समय नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि वो कहीं पे चला, वो कुछ और काम कर रहा हो सकता है अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हो सकता है वो खाना बना रहा हो और दूसरे काम में जा रहा हो या फिर अपने ड्यूटी में जा रहा होगा। आप अपने प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। आपके जितने भी आपके बैग में है कि नहीं है, आपके बैग में होना चाहिए आपका टूल्स। आपको उससे नहीं मांग रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जा करके प्लान शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास पेपर ही नहीं रहता है और फिर बोलते हैं आपके पास कोई कॉपी होगा तो दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको रीचेक करना है कि आपके पास डेमो के लिए आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं, आपके जो टूल्स है वो आपके पास है कि नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज है, इसको गांठ बांध ले। इसमें आपको 90% लोग क्या होगा, आपको निगेटिव पर्सन लोग मिलते हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो विजनरी, जो बड़ा काम करना चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं। एक व्यक्ति एक कंपनी का समान होता है। एक लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लीडर एक कंपनी से कम नहीं होता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। कोयले के खदान से आपको हीरा निकालना है तो आपको लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगातार आपकी टीम को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो हीरा आपका कौन है। हो सकता है आपको शुरुआती दौर पे मिले, हो सकता है आपको कुछ समय के बाद मिले, हो सकता है आपको और ज्यादा समय लग जाए, है ना। तो ये चीजें जो है, आपको एक लीडर ढूंढने से पहले आपको खुद को एक बेहतर लीडर आपको बना लेना है। तो आप एक बेहतर लीडर बन जाते हैं तो आप दूसरे को भी बना पाते हैं, है ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्वर्ण प्रताप चौहान जी ने कल बोला कि लीडर यहाँ पे मिलता नहीं है, लीडर को बनाना पड़ता है। आपको लीडर क्रिएटर बनना पड़ेगा तो आपको लीडर ही लीडर मिलेगा। जब आपके अंदर में लीडरशिप का क्वालिटी होगा तो आप अपनी टीम को आप बेहतर तरीके से लीडर बना पाएंगे। और जितने ज्यादा लीडर होगा आपकी टीम की संख्या बढ़ेगी, उतना परफॉर्मेंस करने वाला, प्लान शो करने वाले आपकी टीम की संख्या होगी, आपका टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका जो रैंक अचीवमेंट करना चाहता है वो सब चीज हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि प्लान में निकालने की है भी लोग हाँ बोल देंगे, नहीं दोस्तों, सभी लोग हाँ बोलेंगे तो बाकी काम को कौन करेगा। इसको विशेष लोग ही करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को विशेष लोग करते हैं। ये विजनरी का बिजनेस है, विजनरी लोगों का बिजनेस है, जो जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, जो समाज में वैल्यू एड करना चाहते हैं, जो कंप्रोमाइज की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। कई लोग तो कंप्रोमाइज की जिंदगी, मेढक वाली कहानी हो गए ना, कि मेढक को एक पात्र में डाल दिया जाता है और उस पात्र को में पानी रहता है और उस पात्र को जब गर्म किया जाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होता है और कंप्रोमाइज करता रहता है मेढक कि कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा गर्म है, अभी तो थोड़ा गर्म है। और एक कंडीशन ऐसा आती है कि पानी उबलने लगता है और वो मेढक को मर जाता है। सेम जो कंप्रोमाइज कर करके ये अपने जिंदगी को चला रहा है, उनका भी कंडीशन ऐसा होता है, वो कंप्रोमाइज करते जाता है। एक कंडीशन ऐसा आता है, इसके अंदर में एक तनाव आता है, तनाव आने के बाद बीमारी आता है, बीमारी आने के बाद वो निपट जाता है। ऐसे कंडीशन से बचें और ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हमको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे नेगेटिव लोग हैं तो पॉजिटिव लोग भी संसार में हैं, आपको उन पॉजिटिव लोगों को हायर करना है। दोस्त बने, बॉस नहीं। जब इंडस्ट्री में आते हैं तो वो रैंक अचीवमेंट होने के बाद हम क्या करते पता है, हम बॉस बन जाते हैं।
और हम बॉस बनने के बाद बोलते कि आप ऐसा ऐसा करो, आप ऐसा ऐसा करो, और हम जो है रजाई में बढ़िया है ना आराम कर रहे होते हैं चेयर में बढ़िया गद्दे के साथ में। ऐसे करने से आप लीडर नहीं बन जाते, आप तो बॉस वाला कैटेगरी में आ गए। लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सुनने को मिलेगा। लीडरशिप क्या होता है? लीडर पहले खुद करता है, उसके बाद अपने टीम को बोलते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे आप इस परफॉर्मेंस को मैंने किया, अब आपको मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है। तो लीडर बॉस नहीं होता है, बॉस अलग चीज होता है और लीडर अलग चीज होता है। बॉस के आप अंडर में काम कर रहे होते, लेकिन लीडर के अंडर में काम नहीं कर रहे होते, आप लीडर के साथ में काम कर रहे होते। यही डिफरेंट बनाता है इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। हम बात करेंगे डाउनलाइन को अपने काम में शामिल करें। डाउनलाइन मतलब मैं तो बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, मेरे को ग्रो लाइन लिखना चाहिए था यहाँ पे। ग्रो लाइन जिसके माध्यम से आपका जो बिजनेस है लगातार ग्रो हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ये आपका ग्रो लाइन होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से आप अपने बिजनेस में बेहतरी और आप तरक्की की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपके टीम को जब आप शामिल करते हैं, अपने ग्रो लाइन को आपके साथ में शामिल करते हैं ना, तो हर एक वो बेहतर को सीखता है, हर एक वो तरीका को समझता है। और एक दिन ऐसा आता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके जैसा वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। क्योंकि आप देखिए ना कि एक शेर अपने बच्चे को जब छोटा रहता है ना, तो क्या करता है, उसको अपने साथ में लेकर के चलता है, उसको शिकार करना सिखाता है कि कैसे मैं शिकार करता हूँ, आप भी देखो और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। मैं हूँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ में हूँ, आप जाओ अपना शिकार करो। तो दोस्तों, जब आप अपना परफॉर्मेंस करते हैं, आप, मैं मानता हूँ एक बेहतर लीडर है, आप बहुत ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके, मैंने बोला कि टीम है, आपको टीम के साथ में काम करना है। तो आपके टीम को वो हर एक पैतर आपको सिखाना पड़ेगा। जो क्वालिटी आपके अंदर में है, उन सभी क्वालिटी को आपको जब ट्रांसफर करना है, तो आपकी टीम को अपने साथ में जहाँ पे आप जा रहे हैं वहां पे आप रखते हैं या उनको जानकारी देते कि आप किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, तो वो भी आपके जैसा रिजल्ट देना चालू करता है। लोगों का उदाहरण देना है। आप देखिए कि आपके टीम में जो लीडर सक्सेस हो रहा है, हमारे रेनेटस वेलनेस में बहुत सारे लीडर हैं जो टॉप लेवल के लीडर हैं। हमारे रिस्पेक्टेड मैं डॉक्टर तापस विश्वास सर के बारे में बताना चाहूंगा कि उनकी टीम में उनके लीडरशिप की वजह से कई ऐसे लीडर उन्होंने क्रिएट किए। मैं हमारे रिस्पेक्टेड सुमंतो ढेर साहब के बारे में बात करना चाहूंगा। उनके माध्यम से कई लोगों ऐसे लीडर तैयार किए हैं जो बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा हमारे ग्रेट हेल्पलाइन मिस्टर प्रताप सिंह चौहान सर के बारे में। उन्होंने कई ऐसे लीडर तैयार किए हैं कि उनके अनुपस्थिति में भी उस कार्य को हैंडल कर सकता है। तो आपने क्या ऐसा तैयार किए? आपको भी ऐसा तैयार करना पड़ेगा। आपसे भी बेहतर लीडर आपको तैयार करने की जरूरत है, ताकि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो क्या कर सके, बना सके। और जब लीडर आपके टीम में बनेगा तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लीडर के बारे में एग्जांपल देना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस सफल हुए, किस तरीके से सेक्रीफाइस किया, किन किन लोगों को सिलेक्ट किया। हर एक वो चीजों को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि उनसे सीख करके जो ऑलरेडी सफल हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो कैसे सफलता को प्राप्त किया। जब आप उनके बारे में बार बार अपने टीम में चर्चा करेंगे, आप बार बार उनकी स्टोरी को शेयर करेंगे, तो उनके जैसे और भी लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा और बोलेगा यस आई कैन डू इट, मैं भी करूंगा और मैं एक बेहतर लीडर बन के दिखाऊंगा। आगे हम बात करते हैं, उसे सक्सेस को विजुलाइज करें। जब आप बताते हैं कि भाई हमने हमारे जो लीडर है प्रताप सिंह चौहान सर, उन्होंने बताया कि हमको 5 करोड़ का टर्नओवर इस छत्तीसगढ़ की टीम से करना है, हमको करके देना है किसी भी कंडीशन में। तो ये विजुअलाइजेशन होता है कि 5 करोड़ में कौन कौन लीडर है जो शामिल होना चाहेगा, और 16% का जो प्रॉफिट है 5 करोड़ का, उसको ले सकता है। तो जो लीडर हमारे साथ में आएगा, जो लीडर परफॉर्मेंस करेगा, हमारे साथ में चलेगा, उनका अचीवमेंट तो होना तय है। और जो उस विजुअलाइजेशन को फील कर पाए, मैं तो फील कर लिया हूं।
छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम करना है, मतलब करना है, कोई बहानाबाजी नहीं। तो ये विजुअलाइजेशन जो होता है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, एक बार आने के बाद मैं बात करना चाहूंगा कि मैं 2-3 दिन पहले मेरे सपने में आया था कि एक मेरे को डॉक्टर, जो मैं पहले जॉब कर रहा था वहां पे एक डॉक्टर मुझे नीचे दिखाने का कोशिश कर रहा था। वो बोल रहा था कि ये डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब चीज लोग बोलते बस है पैसा आता है और पैसा वैसा नहीं आता है। तो फिर आप गलत बोल रहे हो, हमारे पास तो पैसा आ रहा है और हमारी टीम में भी पैसा आ रहा है, ये देखो मेरा करके मैंने सपना में। तो ये सब कॉन्शियस माइंड है, जब आप बार बार चीजों को करते जाते हो तो आपको वही चीज सोते उठते जागते बैठते आपको दिखाई देगा। आज मेरे यहाँ मेरे भाई का बारात है और मैं आज मीटिंग, समझ रहे हैं ना, तो हम पागल हो चुके हैं और कुछ भी हद से गुजरने के लिए हम तैयार हैं। तो ये विजुअलाइजेशन जो है, आप जो करना चाहते हैं ना, आप जो पाना चाहते हैं, अपने टीम को दिखाइए, आपके टीम के साथ शेयर करिए कि कैसे हम कर सकते हैं। अपने वरिष्ठ और साथ काम करने वाले किस योजना बनाए, जो एक्सपर्ट है। जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया कि एक इंजीनियर जो होता है वो एक कागज के साथ में एक नक्शा बनाता है और आपके जो बजट के अंदर में आपका जो घर कैसे बनेगा उसको पहले से बनने से पहले आपके कागज में उतार के बता देता है। वो कैसे दिखेगा वो डेमो भी दिखा देता है, पहले से आपको बता देता है। वैसे ही आपके जो टीम में जो लीडर है, जो एक बेहतर अचीवमेंट कर रहा है, जो कई बार उस अचीवमेंट को ले चुके हैं, है ना, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपके बहुत रैंक वाले हो, चाहे आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, चाहे उनसे भी अबव लेवल के जो लीडर हैं, जो लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार अपने आप को अपग्रेड कर, लगातार अचीवमेंट कर रहे हैं, उनके साथ में आपको जाकर के एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, वो चीज कैसे होगा। उसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लीडर है, वही व्यक्ति से आप सलाह लें ताकि वो आपको A to Z एक चीजों को कितना समय में हो पाएगा उसका एक प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। और उनका प्लानिंग किसी अरे गरे नत्थु खरे मत लीजिए। कुछ लोग अपने आप को लीडर बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन आपने डायरेक्टर 250 रैंक भी मेंटेन नहीं कर पाते, एसोसिएट भी नहीं बन पाते एग्जीक्यूटिव बनने के बाद, और तो और डायरेक्टर 100 नहीं बन पाते। ऐसे लोगों के साथ आप सलाह लें ना तो आपका नैया डूबने वाली है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लगातार जिनका रिजल्ट बना हुआ है, जिनका लगातार रिजल्ट बढ़ते हुए क्रम में, एक्सपर्ट से आपको सलाह लेने की जरूरत है। बात को संकेत बिंदु पर खत्म करें। आप जो पाना चाहते हैं, हम लोग बोलते हैं संकेत बिंदु का मतलब क्या होता है, अब की बार 500 बार 9 बार लगातार आपको भी करना चाहिए। अब की बार 500 बार 9 बार लगातार, 12-3-2 12 इन्विटेशन, 6 प्रेजेंटेशन और 12-6-3-2 3 फॉलो अप और 2 ट्रेनिंग। 2 लोगों को एटलीस्ट आपको जूम मीटिंग में लाने का पीड़ा उठाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एक ऐसा देगा कि आप एक माहौल चल रहा होता है कि अब की बार 500 बार, जिसमें मैक्सिमम लोग डायरेक्टर 500 बने, डायरेक्टर 509 बार बनना है, बीच में गैप नहीं करना है। मैंने भी प्रयास किया, लगातार अभी भी प्रयास जारी है। मैं 9 बार बन के ही दिखाऊंगा। जब तक 9 बार नहीं बनूंगा तब तक शांति से मैं बैठने वाला नहीं हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में हम पैसिव इनकम ले सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा टीम बनाने का मेन मकसद यही है। जैसे मैंने लास्ट में हिंट देना चाह रहा हूँ कि आप एक परफॉर्मेंस करने वाला टीम बनाते हैं। आपके टीम में भले ही 5 लोग 10 लोग शुरुआती दौर में हो, लेकिन टीम में शामिल करते हैं, आप चुनिंदे लोगों के साथ में अपना समय लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है कहीं पड़ जाता है। लेकिन आप वहां पे एफर्ट अपना समय लगाते हैं, वहां पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे लोग परफॉर्मेंस करना नहीं चाहते, जहाँ पे लोग बहाने बना रहे हैं, जिनका सपना ही नहीं है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना नहीं चाह रहे हैं, उनके साथ इस सपने का गला मत घोटिए और विजनरी साथ कनेक्ट होइए। थैंक यू सो मच सर।
आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, आज आपने मुझे सेशन लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और अपने टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप जितने भी साथी हैं हमारे यहाँ पे मीटिंग में बने हुए, आप सभी का मैं बहुत बात करना चाहूंगा कि सो मच रॉकिंग रेनेटर सर। रॉकिंग रेनेटर सर, बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन आपने दी, बहुत अच्छी तरह से आपने डिलीवर किया और बहुत सारी चीज़ें खास करके नए लोगों को माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है इस बिज़नेस में आने के बाद, क्योंकि बिज़नेस तो काफ़ी कुछ देता है, ये तो प्रमाणित हो चुका है पिछले 7 सालों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन हम वो सारी अचीवमेंट्स कर पाएंगे या नहीं, ये काफ़ी हद तक हम पे डिपेंड करता है। इस इंडस्ट्री में जो सक्सेस है वो काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी सारे समय पर अगर किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं तो लंबे समय में कहीं ना कोई ऐसी रुकावट आती है कि वो फिर उनको चैलेंजेस आते हैं। अगर खुद के ऊपर निर्भर रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपनी खुद की मदद खुद करें, तो आगे चल के काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफ़ी अच्छी इनकम यहाँ से काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं और इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ, इतने अच्छे हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग सपोर्ट के साथ, इतने अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट, इतने अच्छे टाइमली पेमेंट के साथ, 7 साल की प्रोफाइल के साथ, क्योंकि जो इनिशियल पीरियड होता है कंपनी का वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। जब हम इनिशियल पीरियड में जब रहते हैं तो काफ़ी कंपनी छोटी होती है, काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं और कुछ चैलेंजेस का तो हमें पता भी नहीं होता। तो ये कंपनी ने वो सारे चैलेंजेस, जैसे कि कोविड का जो पीरियड था, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारे अपग्रेडेशंस किए हैं और 7 साल की कंपनी होने वाली है हमारे जून के एंड जुलाई की शुरुआत में। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 3 साल अगर आप यहाँ से कंपनी को और देते हैं तो कंपनी 10 साल की हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाले हैं, वो अच्छी कंपनी की तलाश में हैं। उनको एक अच्छी स्टेबल कंपनी, कुछ समय कंपनी को हो गए हों, एक अच्छी प्रोफाइल बन चुकी हो, ऐसी कंपनी की ज़रूरत है। तो ऐसी कंपनी हम अगर उनको ऑफर करते हैं रेनेटर्स के थ्रू, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा हमारे लिए। हमारे पास अच्छी प्रोफाइल है, हमारे पास एक 7 साल से ऑलमोस्ट द सेम मार्केटिंग प्लान है, जिसकी मूलभूत जो चीज़ें हैं वो सेम है बिल्कुल, और प्रोडक्ट्स में लगातार बेहतरी हो रही है। एक बार एक बिच्छुओं की मतलब झुंड जा रहा था, तो किसी ने पूछा कि आप लोगों का सरदार कौन है, तो बिच्छुओं ने में से किसी एक ने बोला कि आप छू कर देख लो, आपको पता चल जाएगा सरदार कौन है। मतलब जिसको हाथ लगाओगे उसी को वही डंक मारेगा। तो आप देखिए कि हमसे भी अगर कोई पूछे कि भाई आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, तो ये सवाल बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इम्यूज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देता है। हम नोवा के ऊपर तो रिजल्ट्स पिछले पौने 7 सालों में देखते ही आए हैं, और साथ ही साथ हम ये जो हमारे एग्रीकल्चर के और एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमारे, जो ये रेंज है हमारी स्किन केयर की, और साथ ही साथ हमारा जो स्पैन है, निद्रा है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हरिद्रा है, ज़ैंथ प्रो है, ज़ैंथ प्रो और बाकी के प्रोडक्ट से हमने इतना अच्छा वेट मैनेजमेंट किया। अब देखिए हमारी रेंज कितनी बड़ी है। अब कोई दुकान है जिसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो उस दुकान के चलने के क्या चांसेस हैं, और कोई दुकान है जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास ऑप्शन मिलते हैं कि जब भी आप किसी के पास जाएं तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकें, और जब भी आप कहीं जाएं, आप कहीं एफर्ट दें, आप कहीं बातचीत करें, तो आपके पास उनके ज़रूरत के अनुसार देने लायक कुछ ना कुछ ज़रूर हो। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस यहाँ पर हमें मिलते हैं, और इन एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए हमें सही तरीके से, क्योंकि अगर सही तरीके से हम करते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर गलत तरीके से करते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगहों पे हमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप ट्रेनिंग सेशंस के साथ जुड़े रहिए और लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहिए। आप अपने आप की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी खुद को
एक्सप्लेन करते हुए आप अपनी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को देखिए, आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि आपको कब कब कहाँ और किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो आशा करता हूँ कि इन सारी चीजों को आप लागू करेंगे और अपने बिजनेस में आगे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। रॉकिंग रेनेटस, अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। मिलते हैं शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे की ट्रेनिंग में। आपका दिन शुभ हो। रॉकिंग रेनेटस।